आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सभी लोग बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर में पीसीज में कार्टिलेजिनस फिश यानी स्कॉलियोडान का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी लोग सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं स्कॉलियोडान का। स्कॉलियोडान का फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा है, सुपर क्लास स्पीसीज है, ऑर्डर है स्क्वेलिफॉर्मिस, जीनस है स्कॉलियोडान, स्पीसीज है सौराकोवा। इस प्रकार सिस्टमेटिक पोजीशन कंप्लीट। फिर उसके बाद देखते हैं हैबिट्स और हैबिटेट, यानी इसका स्वभाव कैसा है और इसका वास स्थान कैसा है, यानी ये किस स्थान पर पाया जाता है। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे लिखा हुआ है मैराइन। मैराइन मीन्स होता है कि ऐसे जीव जो समुद्रों में रहते हैं यानी लवड़ी जल में रहते हैं। कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी, प्रीडेटर्स मतलब जो अन्य मछलियों को या अन्य जीवों को मार कर खाते हैं। जैसे ये क्या करते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, ये क्रैब्स, लोबस्टर्स, वर्म्स और छोटे यानी स्मॉल फिशेज को मार करके खाते हैं। फीडिंग ऑन क्रैब्स, लोबस्टर्स, वर्म्स एंड फिशेज। फिर लिखा हुआ इनका जो टीथ होता है, इनका जो माउथ होता है, माउथ अपर एंड लोअर जा पाया जाता है उन जा में, क्योंकि ये है क्या ग्नैथोस्टोमेटा है। ग्नैथोस्टोमेटा मतलब क्या, जिसमें जबड़े पाए जाते हों, तो इनमें अपर एंड लोअर जा पाया जाता है। अपर जा एंड लोअर जा में शार्प टीथ पाए जाते हैं जो इनके वेपन्स की तरह काम करता है, ठीक है, और जिससे ये किसी भी जीव को चीर फाड़ ले सकते हैं आसानी से। और सेक्सेज आर सेपरेट, यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, निषेचन की क्रिया इनके शरीर के अंदर होती है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। बीवी पेरस, ये बीवी पेरस होते हैं यानी अंडे ना दे करके बच्चे देते हैं, और डेवलपमेंट इनके यंग वंस का इनके यूट्रस में होता है। फिर उसके बाद आते हैं स्कॉलियोडान के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे शेप, साइज एंड कलर। बॉडी, इनका जो शेप होता है इलांगेटेड होता है, लंबवत होते हैं। स्पिंडल शेप्ड, यानी स्पिंडल के आकार के होते हैं। लैटरली कॉम्प्रेस्ड, स्ट्रीमलाइन, यानी इनका शरीर धारा रेखित भी होता है, जो पानी को आसानी से चीर करके तैरने में मदद करता है। फुल ग्रोन इंडिविजुअल मेजर अप टू 60 सेंटीमीटर, यानी जो इनका एक इंडिविजुअल का लंबाई होता है वो 60 सेंटीमीटर होता है। और हेड जो होता है वो डॉर्सली फ्लैटेंड होता है, यानी पार्श्व जो है चपटा होता है बगल से। पॉइंटेड रोस्ट्रम पाया जाता है, और इनमें ट्रंक जो होता है ओवल साइड शेप का होता है। टेल जो होता है पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी इज बेंट अपवर्ड्स, यानी जो टेल होता है वो बॉडी के पीछे से मुड़ा होता है। कलर डार्क ग्रे एंड पेल वाइट वेंट्रली, यानी अग्रभाग से ये हल्के पीले और सफ़ेद रंग के होते हैं। अब देखते हैं स्कॉलियोडान का एक इमेज, यहाँ पर दिख रहा है आप सभी लोगों को इस तरह से। ये इसके आईज हैं, ये बॉडी अपर्चर्स के बारे में दिया गया है, और ये इसका एक मेल का फिगर आसानी से आप लोगों को दिख रहा होगा। ये स्कॉलियोडान का इमेज। आप सभी लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं इसका एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या एक्सटर्नल फीचर्स, कि इसका एक्सटर्नल फीचर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग देख रहे होंगे इसमें इसके एंटीरियर साइड पे स्नाउट पाया जा रहा है, उसके नीचे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पाया जा रहा है, उसके जस्ट बगल में माउथ, अपर पार्ट में आई,
और गिल्स क्लेफ्ट पाए जा रहे हैं 1 से 5 की संख्या में। लेटरल लाइन पाया जा रहा है। डॉर्सल फिन पाए जा रहे हैं। इस तरह से इसमें देखते हैं डॉर्सल फिन पाए जा रहे हैं। फर्स्ट डॉर्सल फिन इसमें दिख रहा है। फर्स्ट डॉर्सल फिन यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट डॉर्सल फिन। फिर आगे इधर दिख रहा है सेकंड डॉर्सल फिन। यहाँ पर स्नाउट के जस्ट नीचे नाजल अपर्चर, उसके नीचे माउथ, बगल में गिल क्लेफ्ट्स पाए जा रहे हैं और नाजल अपर्चर के जस्ट एबव आई पाए जा रहे हैं। और उसके बाद बीच में एक लेटरल लाइन पाया जा रहा है। और उसके बाद फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन, उसके बाद काउडल फिन और वेंट्रल फिन एंड एनल फिन। और बॉडी इसका जो होता है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट में। एक उसका हेड रीजन है, सेकंड ट्रंक रीजन है, थर्ड टेल रीजन है। हेड रीजन में आई पाया जा रहा है, स्नाउट पाया जा रहा है, नाजल अपर्चर पाया जा रहा है, माउथ पाया जा रहा है, गिल क्लेफ्ट्स पाए जा रहे हैं। जिसमें से जो स्नाउट वाला रीजन होता है, स्नाउट वाले रीजन में एम्पुला ऑफ लारिंजिनी पाए जाते हैं, यानी कंटेनिंग एम्पुला ऑफ लारिंजिनी। और एम्पुला ऑफ लारिंजिनी एक तरह से थर्मो रिसेप्टर होता है जो वाटर के नेचर को पहचानता है कि किस तरह का वाटर है, या एक कह सकते हैं सेंसरी ऑर्गन होता है। और इनका जो आई होता है, आई का इमेज यहाँ देखेंगे। आई जो इनका होता है कुछ इस तरह से होता है। अपर आईलिड्स, लोअर आईलिड्स होते हैं। जो आईलिड्स होते हैं वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं। और उसके बगल में या ऊपर कह सकते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाया जाता है। कुछ इस तरह से इमेज है इसका। ये अपर आईलिड्स, उसके बाद लोअर आईलिड्स, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, वर्टिकल प्यूपल, उसके बाद आउटर इंटेगुमेंट्स, ये इनके आई में होता है। फिर उसके बाद नाजल अपर्चर होते हैं। नाजल अपर्चर क्या करता है? नाजल अपर्चर एक तरह से ऑल फैक्ट्री फंक्शन करता है, सूंघने में हेल्प करता है। और उसके बाद जो गिल क्लेफ्ट्स हैं, गिल क्लेफ्ट्स रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। वाटर जाता है ऑक्सीजन दे करके फिर बाहर निकल जाता है। उसके बाद इनके शरीर में 2 तरह के फिन्स पाए जाते हैं। एक होता है अनपेयर्ड अथवा मीडियन फिन और दूसरा होता है पेयर्ड और लेटरल फिन्स। 2 तरह के फिन्स होते हैं। आप सभी लोगों को ये दिखाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखते हैं। जो अनपेयर्ड फिन होता है वो कुछ इस प्रकार होते हैं। यहाँ पर जो मीडियन फिन या फिर जिसको कहते हैं अनपेयर्ड फिन, वो होते हैं 2 डॉर्सल फिन। 1 डॉर्सल फिन यहाँ दिख रहा है फर्स्ट डॉर्सल फिन, फिर उस पर लिखा हुआ सेकंड डॉर्सल फिन, यानी 2 डॉर्सल फिन होते हैं, एक फर्स्ट और सेकंड। और एक जो होता है वेंट्रल या उसी को कहते हैं एनल फिन, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर वेंट्रल या एनल फिन, ये भी अनपेयर्ड होते हैं। उसके बाद एक होता है काउडल फिन, जो यहाँ पर लास्ट में दिख रहा है। टेल वाले रीजन में काउडल फिन पाया जा रहा है। यानी इनकी संख्या 1-1 होती है और ये सभी अनपेयर्ड होते हैं। और लेटरल फिन जो है पेयर्ड में होते हैं। वो कुछ इस इमेज में समझ में आएगा आसानी से। इसमें ये जो लेटरल फिन्स होते हैं यानी पेक्टोरल फिन, ये दोनों पेयर्ड हैं। उसके बाद पेल्विक फिन्स, ये दोनों पेयर्ड हैं। इस इमेज में भी आप सब देख सकते हैं। ये इस इमेज में पेक्टोरल फिन्स और उसके बाद पेल्विक फिन्स, ये दोनों क्या है, पेयर्ड में पाए जाते हैं। और इनका यहाँ पर दिख रहा है जो स्नाउट रीजन है, स्नाउट रीजन में 2 इमेज यहाँ पर है। ये जो दिखाया गया है ये वेंट्रल व्यू ऑफ स्कॉलियोडॉन मेल, और ये जो है, ये जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं लेटरल व्यू ऑफ स्कॉलियोडॉन फीमेल। तो हम लोग फिन के बारे में जान गए, हेड के रीजन में जान गए, ट्रंक के रीजन में जान गए, और लास्ट में इनका टेल होता है।
ठीक है। टेल में जो फिन पाया जाता है उसको काउडल फिन कहते हैं। और काउडल फिन के जस्ट बगल में एक काउडल पिट होता है। और मेल में एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो मेल होते हैं उसमें क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। जो क्लैस्पर्स होते हैं वो कपुलेशन में हेल्प करते हैं। और इनका जो माउथ होता है पहले ही बता दिया हूँ कि टीथ पाए जाते हैं, अपर एंड लोअर लिप होते हैं, लोअर जा होते हैं, अपर एंड लोअर जा। और स्नाउट में जो है एम्पुलरी पोर्स पाए जाते हैं। और इनका जो शरीर होता है स्पिंडल शेप्ड होता है। फिर उसके बाद आते हैं इधर, इनके बॉडी पे कुछ अपर्चर्स पाए जाते हैं। उन अपर्चर्स के नाम हैं माउथ, माउथ भोजन को ग्रहण करने का काम करता है। नॉस्ट्रिल्स जो अल्फैक्टरी होता है। गिल क्लेफ्ट्स रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। कोलेकल अपर्चर, कोलेकल अपर्चर में 3 पोर्स ओपन होते हैं। एक एब्डोमिनल पोर होता है, एक यूरिनल पोर होता है और एक जेनाइटल पोर होता है। ये तीनों कॉमन पोर होते हैं जिसको कोलेकल अपर्चर कहते हैं, जिसके माध्यम से जेनेटिक जेंटल मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल या स्पर्म या ओवा या कह सकते हैं बच्चे, ठीक है, वो सभी कोलेका अपर्चर के द्वारा बाहर आते हैं। या स्पर्म होगा मेल में तो स्पर्म कोलेका के माध्यम से बाहर होगा। अगर बच्चे हैं तो बच्चे का भी बर्थ किससे होगा, यानी जो इनके यंगमन्स होते हैं कोलेका के माध्यम से बाहर होते हैं। इनका फीकल मटेरियल वो भी जो है कोलेका के माध्यम से बाहर होता है। यूरिन भी कोलेका के माध्यम से बाहर होता है। यानी कोलेकल अपर्चर इज ए कॉमन पोर ऑफ इंटेस्टाइनल पोर एंड यूरिनोपोर और जेनाइटल पोर। ये तीनों का कॉमन पोर होता है। और एब्डोमिनल पोर्स भी इसमें ओपन होते हैं कोलेकल अपर्चर में। काउडल पिट भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। लैटरल लाइन एंड पोर्स और एम्पुलरी पोर्स इसके स्नाउट रीजन में पाए जाते हैं। ये इतने प्रकार के अपर्चर इनके बॉडी में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो इनका स्किन होता है, स्किन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस, यानी 2 लेयर्स पाए जाते हैं, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस। और इनके शरीर में एक्सोस्केलेटन के रूप में प्लेक्वाइडल स्केल पाया जाता है। यानी जो एक्सोस्केलेटन होता है वो इनमें प्लेक्वाइडल स्केल होता है। और प्लेक्वाइडल स्केल के द्वारा ये अपने शरीर को पानी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ इनके शरीर में जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का होता है, इसीलिए इनको कार्टिलेजिनस फिशेज कहते हैं। इस प्रकार स्कॉलियोडान या इसी को डॉग फिश भी कहते हैं कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टर्म पे। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।